बहुत बारीक होते हैं कुछ किस्से जवानी के, सिखाते हैं हुनर हमको निरंतर जिंदगानी के। कटोरी से बिलिया कहबे में, ट्रक खो ठिलिया कहबे में, लोटा खो गड़ाई कहबे में, विदेशी कुत्तों से लड़ाई कहबे में, सेल्फ खो पार्टी कहबे में और थाली खो टाठी कहबे में। बहुत मजा आते। अपनी अपनी शतरंजों के चलते चाल सयाने लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं, जाने और पहचाने लोग। किसको अपने दिल में रख लूं, किसको शक के घेरे में, बदल बदल कर आ जाते हैं चेहरे बही पुराने लोग। बहुत मजा आते। बारों को ऊंचबे में, मन की बात पूछबे में, गड़े मुर्दा उखाड़बे में, भड़ेआई के ककरी भुंटा टोरबे में, केत निबुआ सो निचोरबे में, गिल्ली डंडा खेलबे में, ससुरार बारों को झेलबे में, बुस्कट पैरवे में, कायरे कह के टेरवे में, उखरी में वो पेड़वे में, बेमतलब को एड़वे में, उधार के पैसा पचावे में और घर वाले के पेंट से पैसा निकाल के बचावे में। बहुत मजा आते है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। इन दिनों बुंदेली पूरे ट्रेंड में है, देश भर में बुंदेली की चर्चा है। कितों रील्स चल रही, कितों वीडियो चल रहे, कितों गाना चल रहा है। और बुंदेली बौछार पे तो बुंदेली खिलाने जो लोग काम कर रहे हैं वे सब आवते ही हैं आप सब दर्शकों के बीच में। आज हमारे संगे नीतीश व्यास हैं, जो मूल रूप से तो हिंदी के कवि हैं, बहुत बढ़िया कवि हैं। देश भर में अलग अलग जगहों पर जो अपनी कविताओं को रचना पाठ कराते हैं, लेकिन इन दिनों इनकी बुंदेली की कछु कविताएं सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही। सो आज हमारे संग नीतीश भाई, स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और बुंदेली बौछार के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम पहुंचे। और बुंदेली बौछार जो बुंदेलखंड की कला संस्कृति के लाने एक काम कर रहा हूँ। वाकई में निश्चित बात है, बुंदेली बौछार से कहूँ तक प्रभावित भय थे हिंदी कविताओं के संगे संगे। तो आज स्टूडियो में हमें आमंत्रित करवे के लाने आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीतीश भाई पूरी शुरुआत करें एक एक करके, बहुत सारी चर्चा करें, कछु हिंदी की भी बातें करें, कछु आपके अभी तक के जो करियर है, जो आपकी जो चीज़ें चल रही उसकी भी चर्चा करें। शुरुआत जो है एक आध पहले बुंदेली माहौल से ही शुरू करो, एक आध कछु दो चार लाइनें सुनाओ, के बाद फिर अपन कछु चर्चा की शुरुआत करें। निश्चित बात है, बुंदेली के विषय में जितो बखान अलग अलग कवियों ने करो, भूषण ने करो और बहुत सारे लगातार जितने कवि हैं सबको ज्ञात है। और वो के बाद में एक हमें कविता याद है, अब हमें जा तो पता नहीं है कौन की है, अगर आप सबको हो तो आप वो में कमेंट में लिख सकत हो। मनोजा एक कविता ने मैं बहुत प्रभावित करो, सो हम शुरुआत उतई से कर रहे कि धीर धरो हिम मज्जिन हारो, धीर धरो हिम मज्जिन हारो, खचना सूख फरेरो हुज्जे, वो पानी जितो ठहरो हुज्जे उतई गहरो गहरो हुज्जे। कि पानी जितो ठहरो हुज्जे उतई गहरो गहरो हुज्जे, और पानी की गहराई वही बता सकत जो पानी में तैरो हुज्जे, पानी की गहराई वही बता सकत जो पानी में तैरो हुज्जे। तो निश्चित बात है, जो उनके अंदर गहराई है, समझ है, अनुभव है, वो बड़ो विनम्र आदमी मिल है, बड़ो शालीन मिल है, बड़ो सरल मिल है। और जब बुंदेलखंड के आदमियों में खासियत मिलता ही है कि भी मोसे कछु कह रहा है, मजा ले रहा है, बते आ रहा है, हंस रहा है, मनो दिल से बड़े सरल और साफ होते हैं। तो जब बात ये पे सटीक बैठक बिल्कुल जब सटीक बैठक। और जब बुंदेलखंड की खासियत के एक लाइन में कितनी बड़ी बात हो जाती कि जितो पानी ठहरो हुई है उतो ही पानी गहरो हुई है। को मतलब सामान्य तौर पे तालाब और पानी की बात नहीं हो जाए, इंसान की प्रकृति की बात हो रही कि कौन इंसान जितनो शालीन दिखाई दे, जितनो सीधो दिखाई दे, उसके अंदर उतनो ही सब्र, उतनो ही धैर्य, उतनी गहराई दिखाई दे। तो नीतीश भाई कविताओं को जो सिलसिला है, जो कितने से शुरू हो, और आप मूल रूप से आपको जन्म और आपकी जो पूरा अभी तक का करियर तो जो कर रहा भैया, हम वैसे तो एक गांव से बिलोंग कर, शुरू में हमारी चौथी तक सरकारी स्कूल टेका पार कला गांव है, बेगमगंज तहसील से लगा। मगर सागर को प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि सागर हमारे से 40 किलोमीटर। तो जैसी नगर सरस्वती शिशु मंदिर में 10वीं तक पढ़ाई करी, 12वीं उतई से करी, और सांस्कृतिक गतिविधियों में एक्टिव रहे। सो राज्यपाल पुरस्कार 12वीं में मिलो सांस्कृतिक गतिविधियों के चलत। उनके बाद फिर बेगमगंज में पढ़ाई हुई, बरकातुल्ला से भाई, और अब भोपाल आके कविताओं को यही बीच में सिलसिला चलता रहा। स्कूल में जो संचालन होते हैं, एंकरिंग होते हैं, उनके माध्यम से, अलग अलग पत्र पत्रिकाओं के लेखन के माध्यम से, कवि सम्मेलन मंचों के माध्यम से।
और आप सबके ऐसे सोशल मीडिया और इंटरव्यू वार्ताओं और अलग अलग माध्यमों से जो सिलसिला वे तक क्रम में चल रहा है। तो जो सिलसिला चल रहा है तो कछु हिंदी की एक आध कविता से शुरू करें अपन के बुंदेली से करें। आप आपको अपनी सबसे बढ़िया रचना हिंदी की कौन सी लगा? हिंदी की हमारी लगभग अलग अलग विषयों पे बहुत सारी लिखी गई, मतलब युवाओं पे लगभग प्राय लिखत रहे थे कि बहुत बारीक होते हैं कुछ किस्से जवानी के। वैसे तो मंचों से गा के पढ़ा थे, ऐसे ही पढ़ो, गा के ही पढ़ो। बिल्कुल। कि बहुत बारीक होते हैं कुछ किस्से जवानी के। जो जवानी में जी रहे हैं, वाकई की बात है भाई साहब के जवानी से बड़ो नशा कछु नहीं हो। आदमी के देखो नशा वो को नशा, और अगर जवानी को नशा सही दिशा में निकल जाए तो बागेश्वर महाराज को देख ले, अगर सही दिशा में निकल जाए तो ऐसे तमाम स्वामी विवेकानंद है। तो उतई से आप सब जोड़िए, सकारात्मकता में लियो कि बहुत बारीक होते हैं कुछ किस्से जवानी के, सिखाते हैं हुनर हमको निरंतर जिंदगानी के। कहाँ किस मोड़ पर कब कौन कैसे साथ आएगा, यहीं से पात्र तय होते हैं एक बेहतर कहानी के। यहीं से पात्र तय होते हैं एक बेहतर कहानी के। तो निश्चित बात है कब कहाँ से का शुरुआत हो जाए आदमी को बड़ वो घट वो शुरू हो जाए, तो निश्चित बात संघर्ष करते आदमी तो कहूँ से कहूँ पहुँच जाता। तो जो है जवानी कोनो भी इंसान के जीवन को सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो, काहे के बचपन में वो माताई बाप पे आश्रित हो, बुढ़ापे में बाल बच्चों पे हो, जवानी खुद को भी बिताने पर जो भी एक बड़ा विषय है। और वही जवानी जो है बुढ़ापो और तय करत हो आगे को आपको भविष्य तय करत के में आपकी तरीके से काम करत हो का आपकी सोच विचार है। और कछु और रचनाएं जो हमारे दर्शकों को आप सुना। एक बुंदेली बौछार के दर्शकों को बड़ी अच्छी हम रचना सुना रहे हैं, हिंदी में है, बुंदेली में भी सुने हैं लगातार। मनो हिंदी में है कि आपको वह लिंक कर पे हो, आप जीवन में आप कोई भी क्षेत्र में हो, तो आप मीडिया के क्षेत्र में हो, हम कविताओं के क्षेत्र में, कोई सरकारी सेवाओं में है, राजनीति में, सबके अपने अपने क्षेत्र होते हैं। तो कोई को अच्छे आदमी मिलत है। एक हमारे मन को बड़ो पॉइंट चलत है, हम रख के चलत कि दुनिया में सब कछु मिलवो बहुत आसान है, मनो विश्वसनीय लोग अगर मिल जाए तो वह बहुत बड़ी बात है। और जो मिले तो उनकी कदर करो। तो वही पे एक गजल है हमारी, सो बा लगभग पसंद आते, नए मोड़ों को भी पसंद आते, सब जनों को लगभग हमें प्यारों पे मिलत रहते। तो भाई आप सबको सुना रहे हैं। अपनी अपनी शतरंजों के चलते चाल सयाने लोग, अपनी अपनी शतरंजों के चलते चाल सयाने लोग, अपनी अपनी शतरंजों के चलते चाल सयाने लोग, अक्सर धोखा दे जाते हैं जाने और पहचाने लोग, अक्सर धोखा दे जाते हैं जाने और पहचाने लोग। तो किसको अपने दिल में रख लूं, किसको शक के घेरे में, किसको अपने दिल में रख लूं, किसको शक के घेरे में, किसको अपने दिल में रख लूं, किसको शक के घेरे में। बदल बदल कर आ जाते हैं चेहरे वही पुराने लोग, बदल बदल कर आ जाते हैं चेहरे वही पुराने लोग। और आपको इसमें देखना क्या है कि दिल को समझो परखो देखो, दिल को समझो परखो देखो, चेहरे धोखा देते हैं। दिल को समझो परखो देखो, चेहरे धोखा देते हैं। कहता हूँ मैं अपना तजुर्बा, माने या ना माने लोग, कहता हूँ मैं अपना तजुर्बा, माने या ना माने लोग। और अगर आप सच के साथ में हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास है कि हम सही हैं, तो फिर कि सच का चेहरा इतना रोशन,
जितना रोशन सूरज है, सच का चेहरा इतना रोशन, जितना रोशन सूरज है। अरे सच का चेहरा इतना रोशन, जितना रोशन सूरज है। नई सुबह के सूरज को कैसे रोके अनजाने लोग, नई सुबह के सूरज को कैसे रोके अनजाने लोग। अपनी अपनी शतरंजों के चलते चाल सयाने लोग, अक्सर धोखा दे जाते हैं जाने और पहचाने लोग। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो कहा कि अक्सर धोखा दे जाते हैं अपने जाने जाने पहचाने लोग। और यही तरीके की कविताएं जो जब पढ़ी जाती हैं मंचों से, तो इन कविताओं के भीतर की गहराई होती है, इन कविताओं के भीतर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जो लोगों को प्रभावित करा। तो यही से रात के 2-2, 3-3 बजे तक देश में जो है नाच गाना भी नहीं चलत, केवल कवि सम्मेलन जो है जो देर रात तक चलत, बाकी सब तो 11-12 बजे बंद हो जात, कितने ही बड़ों को कलाकार आवे। नीतीश भाई, बुंदेली को लेकर भी आपने पिछले कछु सालों से प्रयोग करे हैं, कछु अच्छी कविताएं बुंदेली में भी हैं, कछु रील्स भी वायरल भई हैं, बुंदेली के कछु प्रयोग? भैया बुंदेली को लेके तो निश्चित बात है, हमारी शरीर हिंदी भाषा हम जरूर प्रयोग करत। मनो आम जिंदगी में जब तक बुंदेली न बोल ले, जब तक मजा नहीं आया, सो लगत कि जैसे अंदर ही अंदर घुट रहा है। हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, कछु बोले, मनो बुंदेली बोलो सो ऐसा लगत जैसे एकदम आदमी भागा दौड़ी के बाद आद है वो कहूँ भी कहूँ से, और अपने घर में पहुंच के एकदम सुकून से जब बैठा थे सोते मताई अपनी रोटी लगा के दे दी, तो खाली तो बहुत सुकून जो मिला था वह बुंदेली में है। बुंदेलखंड को आदमी कहूँ पहुंच जाए, कितना बल्ले कछु हुए बुंदेली नहीं कर पाए। हमारे पिछले दिनों एक रील वायरल भाई ऐसी है थी, जब पटवारी की भर्ती आई थी, तो पटवारी की भर्ती में अनायास हम भी तैयारी कर रहे थे, तो हमें ऐसा लगा कि लगभग लोगों को देखो, और जब रीले मीले चल रहे थे, सोशल मीडिया को जमाना चल रहा है 21वीं सदी में, सुबह अनायास निकल आई कि काजू बादाम डाल दे, कि काजू बादाम डाल दे, काजू बादाम डाल दे, सो हलवा भी अच्छो लगत है, और सरकारी नौकरी लग जाए सो कलुआ भी अच्छो लगत है, सरकारी नौकरी लग जाए सो कलुआ भी अच्छो लगत है। कलुआ से जो है कि अपने बुंदेलखंड में तो कोनो गुरो हो सो से सोई कलुआ कह दे, मनो बाकी की बात है, सरकारी नौकरी कोई अपनो अलग जो है। रंग रूप की बात नहीं है, जब विशेष तौर पे बता दें कलुआ को मतलब अभिप्राय इनको जा है कि अगर सामने मोड़ा में कछु कमी भी हो परिवार में, रूप में, रंग में, कोनो भी चीज में, तो ढक जात अगर सरकारी नौकरी हो। बिल्कुल जा सही बात कि सरकारी नौकरी में सभी अब समाजवादी आप सब सुन रहे, समझदार हो जानत। बुंदेलखंड को आदमी 3 तरीके से सोचा थे अलग अलग। अब बुंदेलखंड में आपने एक चीज देखो ही है, पिछले दिनों हम भोपाल की एक हमारी रील वायरल हुई थी कि हम आसिमा मौलम वाला ने एक फोन आओ, ऐसा ही पॉडकास्ट के ही संदर्भ में है, तो फोन बुंदेलखंड से उन्होंने फोन लगाओ कि भैया आप कहाँ हो, हमने कहा MP नगर में है, तो बोले आप आसिमा मॉल आ जाओ। जब पहुंचे सो लोकेशन पता नहीं थी, गूगल मैप कहूँ को कहूँ ले जात कई बार, सो बोले एक काम करना भैया, आप वहां से सीधा सीधा आएंगे, जैसे ही आप आसिमा मॉल आएंगे वहां से आपको राइट मुड़कना है। तो वो जो इंसेंट आते कि एकदम अपनो बुंदेली कहाँ का निकल जाए, बोले एक्सक्यूज मी इधर तक हो। तो जो बुंदेलखंड के बड़े बारीक शब्द होते हैं, बोले यार ये तो बहुत ताता है। अच्छा मोबाइल में हमने बात कर, देखो कछु जनों को मोबाइल के भाई साहब आपने कहीं फोन करो तो, पर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैंने फिर आपको तुरंत ही रिटर्न तो किया था। तो वो ऐसे छोटे छोटे से इतने अच्छे लगा थे, लगातार है कि एक्सक्यूज मी आप हटिए मुझे करना है। जी बुंदेलखंड के कई शब्दावलियों में शुमार है। ऐसी हमारी एक कविता की श्रृंखला है कि बुंदेली में काय खिलाने बनोरे का खेत। सो बा हम सब दर्शकों भाई सुनाओ बड़े विशेष तौर पे जी के वही से जोड़त है कि काय से का मजा आता है। बुंदेली को आप सब लिंक कर पे हो, जैसे हम देश भर में अलग अलग भाषाओं से जुड़ रहे हैं, कविताएं कर रहे हैं हिंदी में भी, तो बुंदेली में हमने कहा देखो कि काय से अपन हो रहे का खेत है कि कटोरी से बिलिया केबे में बहुत मजा आते। कटोरी से बिलिया केबे में, ट्रक को ठिलिया केबे में, लोटा को गड़ई केबे में, विदेशी कुत्तों से लड़ाई केबे में, सेल्फ को पार्टी केबे में, और थाली को टाठी केबे में बहुत मजा आते। बहुत मजा आते। कपड़ों को फींचबे में, फूलों को सींचबे में, राई को गावे में, बराई को खावे में, पैसों को गिनबे में, ततूरी में निंगबे में, पनइयों के पैरबे में, तलइयों के तैरबे में बहुत मजा आते। बहुत मजा आते। बिस्तरों को बिछोना कहबे में, तबेलों को भगोना कहबे में, फ्री को राजश्री जर्दा लेबे में, बिना मांगी सलाह देवे में, टिक्के सोबे मुड़ीसा मंगावे में,
और जिनके ब्याह नहीं हो रहे उन्हें उड़ीसा भगावे में। बहुत मजा आते है। तो जो बुंदेलखंड की एक सरलता सीधी है, यही क्रम में और आगे हैं। आप सुनो कि काय काय में और का मजा आता है, कि बहुत मजा आता है दीवार से भीट कहवे में। बहुत मजा आता है दीवार से भीट कहवे में, बेशरम से ढीठ कहवे में, डंडा से लठ कहवे में, बात बात में हट्ट कहवे में, मठा से मई कहवे में, पुड़ी से लुचई कहवे में, ताती ताती तरकारी में और कक्का भतीजे की गारी में। बहुत मजा आते है, बहुत मजा आते है खचना मचावे में, चकना चबावे में, फटे में टांग अड़ावे में, केत जिंदा गड़ावे में, फालतू की गप्पे फोरवे में, मारवे से ज्यादा खचोरवे में, एते होते तकबे में, बिना सोचे बकबे में, उचक के चलवे में, ठाणे ठाणे हलवे में, दांत काट के हंसवे में और ठटरी सी कसबे में। बहुत मजा आते है, बहुत मजा आते है बारों को ऊंचवे में। बहुत मजा आते बारों को ऊंचवे में, मन की बात पूछवे में, गड़े मुर्दा उखारवे में, लात धर के फारवे में, भड़ेआई के ककरी भुंटा टोरवे में, केत निबुआ सो निचोरवे में, गिल्ली डंडा खेलवे में, ससुरार बारों को झेलवे में, बुस्कट पैरवे में, कायरे कह के टेरवे में, उखरी में वो पेड़वे में, बेमतलब को एड़वे में, नींद से पहले जिमावे में, लबदों को खावे में, उधार के पैसा पचावे में, घिनापन मचावे में, मेहंदी रचावे में, माँ साहब को काफी जचावे में और घर वाले के पेंट से पैसा निकाल के बचावे में। बहुत मजा आता है। तो जब बुंदेलखंड की एक लगभग क्रम में है कि बुंदेलखंड की ऐसी शब्दावली है जो अपने आप में आलादित करती है। में जो है पूरी शब्दावली भी है, ऐसा लगत के जैसे जीवनचर्या या हम सबके जो कई बार जो मुँह से जो चीज़ें निकलती हैं, हमारे व्यवहार में कुछ चीज़ें लगती, उन सबको बड़ो समावेशी मिश्रण है। और जय बुंदेली भाषा की खासियत है कि जा बड़ी स्वाभाविक है, कौन भी बोली हो स्थानीय बोली को असली रंग भाषा तो परिष्कृत हो जाती, उनमें बहुत सारे जो है बदलाव हो जाते, बहुत सारी अच्छी अच्छी ऐसे लगत के ऐसी विशेष चीज़ें का थोड़ा हल्का सो बनावटीपन, लेकिन बोली हो वह देसी हो, तो आदमी के मन से निकलत कौन व्यक्ति के। और ऐसी अपनी प्यारी सी जो बोली है वह बुंदेली है। तो नीतीश भाई राजनीतिक जो है टिप्पणियों में भी कहता हूँ बुंदेली फिट कर रहा है आजकल, लगभग कर रहा है। पिछले दिनों एक टिप्पणी आई थी, हालांकि वो मामा से जोड़ दा। मामा मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अपने आप में अपनत्व की भावना है, लोगों से उनको अंतर मन से जुड़ा है। वहाँ तो लोकसभा क्षेत्र लगा तो उनको क्षेत्र है। सो मामा से मिले भी थे, उनको भी हमने लगभग कविता सुनाई थी। मनोजा ओ से नहीं हती जा हती लेक भी भोपाल में हमने देखो कि भाई साहब ऐसे ठाणे बार करें मुर्गों जैसे, पेंट देखो सो एंकल पहरे, केटीएम गाड़ी ले हैं, वो अलग टाइप की जो एक नई बनावट आई है फैशन के जमाने। सुबह ओ पे लिखी थी तना कैसी है थी कि सिंहासन के हकदार। हमने देखो कि बड़े अच्छे लगा, सब चीजें देखा में ठीक ठाक लगा, मनो फिर भी लेग व्यू पे अकेले ठाणे थे। सुबह ने करे आई कि ऐसी है थी कि सिंहासन के हकदार दरीलें घूम रहे हैं, कि सिंहासन के हकदार दरीलें घूम रहे हैं, कछू कौगा कहते कबूतरी ले घूम रहे हैं। सो जो बुंदेलखंड की ऐसी बात है। दूसरी बात ये है कि अब राजनीति के वो में देखो, हमने जो IPL वगैरह में खेलों में सट्टा कोई एक ड्रीम 11 अलग अलग चल रहे हैं। निश्चित बात है खेल राष्ट्रीय भावना से जुड़ो भाव विषय है, और अगर ये तरीके खेलों में जुड़ा हो रहे हैं तो आगे वाली पीढ़ी के लाने थोड़े से कहूँ न कहूँ ऊपर खेल हाँ नुकसानदायी है। सो वो पे ऐसा हो तो राजनीति और खेल को समावेश करके के खेलों में खेल रहे सट्टों से परेशान हैं, खेल में खेल रहे सट्टों से परेशान है, नेताजी से नहीं नेताजी के पट्टों से परेशान है। और राजनीति का विषय कुछ भी जोड़ो, लोग कमल से नहीं है, कमल गट्टों से परेशान है। तो निश्चित बात है जो राजनीति में एक अपने स्वार्थ के लाने आते हैं, सामाजिक भावना को सिर्फ टैग ले लेते हैं कि सामाजिक उत्थान करने हैं हमें, लेकिन उनको स्वहित लगभग 90% निश्चित बात है आटे में नमक जैसो चलत है। मनो इतो ने होने चाहिए कि लगभग नमक में आटो हो जाए, नमक में आटो हो जाए तो वो पूरा खारो खारो हो जाए। सो ये कारण से कमल को तो दिल में जगह है लगभग लोगों के अच्छे अच्छे कामों के कारण। हर पार्टी को, विपक्ष को भी उतना ही स्थान है। विपक्ष के विषय में राहुल गांधी जो संघर्ष कर रहा है के विषय में भी हम लिखा अच्छे विषय में कि सोना चांदी हीरा मोती सोना चांदी एक तरफ, हीरा मोती सोना चांदी एक तरफ, तूफानी तेवर में आंधी एक तरफ, अमित शाह मोदी जी एक तरफ और देश में राहुल गांधी एक तरफ। सो जो अलग अलग विषय अंतर्गत है कि राजनीति में विपक्ष जब तक मजबूत न हुई है तब तक देश में उत्थान और लगभग विषयों को उठाव नहीं जा सकता। सो विपक्ष भी वही भूमिका में अच्छो काम करे और वर्तमान में लगभग अच्छे काम हो रहे, सो सराहना भी है। और बाकी लगातार युवाओं के अंदर जो ऊर्जा को समावेश मोदी जी की कार्यशैली से भाव है, उसे तो लगभग आदमी चाहे वो विपक्ष को है चाहे पक्ष को है वो समावेशित करत के लगभग ऐसा सुन में 4 घंटा भी सोते हैं, लगभग काम करते हैं।
तो इस भावना से हमें प्रेरित होना चाहिए। और शिशु मंदिर को लेके भी ये कौन बड़ी आपकी बहुत पुरानी कविता है। शिशु मंदिर के विषय में भाई साहब, शिशु मंदिर में हमारी शुरुआती एजुकेशन शिशु मंदिर में भाई, और जे कछु आज जहाँ तक है हम मानव के हम भी शिशु मंदिर की पढ़े। बस सादगी और बा सरलता और बस सब कछु हमने शिशु मंदिर से सीखी। जो बोलवो कविताएं लिखो सबको पीछे को काम कहूँ ने। सबसे पहले भारतीय संस्कृति को जो समावेश है वो देसीपन में है, वो सादगी में है, वो सरलता में है, और वही सब जो समावेश मिला था वो सरस्वती शिशु मंदिर में देखने मिला थे। शिशु मंदिर में जो वायरल हुई थी वह ऐसी थी कि हमने अनायास एक इंटरव्यू में ऐसे ही कही थी कि शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, सफलता सारे विषय एक तरफ रख दो, लेकिन वास्तविकता में जो संस्कृति को समावेशित करत है सही दिशा में अगर कोई शिक्षा को काम कर रही है संस्था पूरे देश में तो वो सरस्वती शिशु मंदिर आज भी कर रही है। और वही को फलस्वरूप है कि अच्छे अच्छे पदों पे अच्छी अच्छी भावनाओं के साथ लोग निकल के आ रहे हैं। लगभग अच्छी बात है, हमें इंग्लिश सीख वो भी जरूरी है, हमें जर्मन सीख वो भी जरूरी है, हमें सब भाषाओं को ज्ञान हो वो जरूरी है। बाकी इन सब के इतर जो माता पिता को सम्मान है, जो गुरुओं के सम्मान की भावना है, जो समाज के सम्मान की भावना है, जो संस्कृति के सम्मान की भावना है, बस शिशु मंदिर से कहते हैं। आप देखो शिशु मंदिर की दिनचर्या कहाँ है, कितनी प्रभावित करा थे हर आदमी को, हमें तो करा थे। और शायद आप भी अगर संस्कृति विरासत, हम कोनो जा बात नहीं कर रहे हैं कोनो अलग से ऐसा कुछ आप मन में लियो, बाकी भारतीय संस्कृति विरासत के अनुसार जो अपनो नियम है कि सुबह से सवेरे जब सो को उठते तो हम भी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती हमने भी गाई के बाद जब भोजन करवे बैठे तो ओम सहना भवतु भोजन मंत्र भी है, तो जो तो अपने आप में है। तो शुरुआत में वही दीदी आचार्य जी और दीदी वालों भावना, वो स्कूल में आज जो सब कुछ चल रहा है, लेकिन होते आज भी भावना वो भैया बहन वाली रक्षाबंधन पे भी भावनाएं जुड़ी हैं सबकी। प्रार्थना से लेके दिन भर की जो स्कूल की दिनचर्या हो शिशु मंदिर की, बाद में भी प्रार्थना ही पे संपन्न हो। तो वह प्रार्थना कौन सी होती है कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, पूरे विश्व के कल्याण की जो एक आराधना लेके चलते शिशु मंदिर को वो प्रकल्प है। सब स्कूल अपने आप में अच्छे, लेकिन हम अपने स्कूल में पढ़े सो अपन सबको अच्छा लगा शिशु मंदिर। तो वो की कछु रचना है का? वो के विषय में रचना तो नहीं, लेकिन उसे जुड़े हुए विषय की है क्या कि जैसे कविताओं के क्षेत्र में हमने अलग अलग देखो है कि जहां पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है, शिशु मंदिर का है आखिर कि जहां पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है, जहां अध्यात्म होता है, जहां विज्ञान होता है, अनेकों मत सभी के हैं, अनेकों मत सभी के हैं, सभी मिलकर के रहते हैं। मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है, मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है। तो ये भावना शिशु मंदिर में मिली, ये भावनाएं मिली और ऐसी अच्छी अच्छी भावनाओं के संगे आप आगे बढ़े और ऐसी बढ़िया बुंदेली हिंदी में सब कविताओं के जरिए हम सबको जो है हम सबको ये कविताएं सुनने को मिलें, आगे भी मिलें और भविष्य में भी आपके लाने बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म हुई है। फिलहाल आज आप बुंदेली को उछाल पाते, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सबको राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.